सबसे पहले जब आपके बच्चे छोटे छोटे हों तो उनको सिखाओ कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए, उन्हें सिखाओ कथा में कैसे जाना चाहिए। कितने दुख के साथ हमको बहुत दर्द होता है जब कथा पंडालों में वृद्ध अवस्था होने के बावजूद भी हम चप्पल जूते पहन के घुसते हैं और हमें कोई बच्चा रोकता है कि बाबू जूते पहन के पंडाल मत जाइए क्योंकि यहां भगवान बैठे हैं। ये दुर्भाग्य है। इतना कष्ट होता है कि हम अपने धर्म को कितना जान पाए आज तक और जीवन बीत गया। मुस्लिम इसलिए मुस्लिम हैं क्योंकि वो जिस प्रॉफिट मोहम्मद पर बिलीव करते हैं, जिनको मानते हैं, वो अपनी कुरान को भी मानते हैं। मुस्लिम कौन है? जो प्रॉफिट को मानते हैं और प्रॉफिट को जानते हैं। मुस्लिम कौन है? जो कुरान को जानते हैं और कुरान को मानते हैं, वो मुस्लिम है। जो प्रॉफिट को मानेगा नहीं, उनके बताए रास्ते पे चलेगा नहीं, वो मुस्लिम नहीं है। जो कुरान को नहीं मानेगा, नहीं चलेगा, वो मुस्लिम नहीं है। वैसे ही क्रिश्चियन जो बाइबल को नहीं मानेगा, जो जीसस को नहीं मानेगा, वो क्रिश्चियन नहीं है। अगर तुम्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाना है तो तुम्हें जीसस को मानना पड़ेगा, तुम्हें बाइबल को मानना पड़ेगा। ये हिंदू धर्म का दुर्भाग्य ही है। जो राम को मानते वो भी हिंदू, जो राम को नहीं मानते वो भी हिंदू। ये हमारा दुर्भाग्य है। जब पेपर में कहीं लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे हिंदू, और हमें ये बोलने में शर्म नहीं आती कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। ना हमें रामायण में इंटरेस्ट है, ना हमें गीता में इंटरेस्ट है, ना हमें भागवत में इंटरेस्ट है, न वेदों में इंटरेस्ट है, न राम में, न कृष्ण में, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। बस हिंदू है तो है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। अगर हिंदू बनना है तो राम के साथ साथ रामायण में के भी बिलीव करना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग को चलना पड़ेगा। वो अपना सर कटवा सकते हैं लेकिन दाढ़ी नहीं कटवाते। और तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुमने चोटी कटवा दी और अपने आप को घमंडी बना के गए तो हिंदू हैं हम। अरे जाके दर्पण में मुंह देखो, कौन से एंगल से हिंदू दिख रहे हो भाई? पैदा हो गए तो कोई भी मर जाएगा, क्या फर्क पड़ना है? पैदा होना तो कोई बड़ी बात है क्या? जिंदा रहना कोई बड़ी बात है क्या? ऐसे भी बहुत लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, जी रहे हैं वो भी। अगर हिंदू हो तो हिंदू धर्म को जानने का प्रयास करो, और सिर्फ जानो ही नहीं, मानो भी, जीवन में अप्लाई करो, उसे जीवन में उतारो। चुनाव आओ तो हिंदू हिंदू हिंदू, किसी को गाली देनी हो तो हिंदू 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 है, और जब उसी धर्म को उतारना हो जीवन में, अरे हम थोड़ा जितना कर बहुत है। ये क्या है? यहां तो बच जाओगे, वहां नहीं बच पाओगे। वहां सिर्फ धर्मो एको ही रक्षिता, सिर्फ धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा, कोई और नहीं आएगा। इन जिनके लिए झूठ साच बोलते हो ना, ये परिवार वाले, ये दुकान वाले, घर वाले, मॉस मालिक, फैक्ट्री वाले, रिश्तेदार, नातेदार, ये कोई काम नहीं, एक नहीं आएगा तुम्हारे साथ। अगर कोई काम आएगा ना तो सिर्फ धर्म ही काम आएगा, जिसे तुम अभी मानते नहीं हो। 95% लोग नहीं जानते सनातन धर्म क्या है। माथे पे तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं, हाथ में कलावा नहीं, मुख में भगवान का नाम नहीं, जिब्बे जीवन में सत्य नहीं। हमें यहां तक नहीं पता कि मंदिर कैसे जाना चाहिए। मंदिर के पीछे जाके गाड़ी लगाते हैं हम, आशा ये करते भगवान हमसे मिलने आ जाए, हमें न जाना पड़े। ये ठीक नहीं है, न तुम्हारे लिए ठीक है, न आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक है। अभी भी आप लोग कथा में आए हैं तो जो गांव के लोग हैं ना, बोले कथा शुरू हो गई है, बोले अब चलते हैं, चलो। महाराज जाके बैठ गए, अब आ जाएंगे हम। तुम्हारे घर में कोई विधायक आए तो पहले वो बैठेगा कि तुम बैठोगे पहले घर में? बोलो।
तुम घर पहले पहुंचोगे, विधायक पहुंचेगा? जल्दी बताओ जल्दी। क्यों? क्योंकि उससे काम करवाना है। और महाराज पहले आके बैठ जाए, हम बाद में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें महाराज से कोई काम नहीं है। यही अतिथि देवो भव हम समझ पाए आज तक? सच यह है कि तुम्हारे विधायक और एमएलए मंत्रियों से ज्यादा ये महाराज काम आएंगे। ये यहां भी काम आएंगे तुम्हारी जिंदगी संवारने में, और वहां भी काम आएंगे। तुम्हारे माँ बाप के बाद अगर किसी का सम्मान होना चाहिए, हालांकि माँ बाप से भी पहले हम कहेंगे अध्यात्म में तो, पर फिर भी अपने संसारिक जीवन में माँ बाप को रखो, लेकिन उसके बाद अगर सबसे पहला सम्मान हो तो भागवत व्यासपीठ को होना चाहिए। सबसे बड़ा सम्मान। और इस पे कोई भी हो सकता है। अभी मैं बैठा हूं, अब मेरे बाद कोई और भी बैठेगा, आगे कभी कथा होंगी फिर आएंगे। उससे पहले आप बैठे हुए होने चाहिए यहां पे। लेकिन आज मैं चौथे दिन बता के कर भी क्या लूंगा तुम्हारा? तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया तब नहीं सीखे, तुम्हारे टीचर्स ने सिखाया तब नहीं सीखे, तो मेरी क्या औकात है जो मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास करूंगा तुम सीख जाओगे? ये तो मेरी ही मूर्खता है कि मैं ऐसा सोचूं कि मैं बोलूंगा तो तुम सीखोगे। ये मेरी मूर्खता होगी, पर फिर भी मुझे ये मूर्खता करनी है, क्योंकि मुझे तुम्हें नहीं अपने कन्हैया को मुंह दिखाना है। मैं तो कहूंगा कि मैं तो बोल के आया था, अब नहीं करे तो साहब मेरा क्या फॉल्ट है बोलो? तो ठाकुर जी कहेंगे चलो कोई नहीं, तुमने तो अपना काम किया। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम एक साथ नहीं हो सकते। हम कथा हम जानते नहीं, राम का कृष्ण का विषय जानते ही नहीं, हम न जानना चाहते हैं।